हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनू हाटमैन। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 18 के ऊपर और इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ त्रिकोणमिति के कुछ इंपॉर्टेंट मैथ को। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखा दिया था इस कॉन्सेप्ट को। त्रिकोणमिति में जितना भी कॉन्सेप्ट आता है, इसमें जितना भी फॉर्मूला का यूज होता है, उस फॉर्मूला को मैंने आपको सिखा दिया था। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इसके ऊपर बेसिस किस प्रकार से मैथ को सॉल्व किया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फटाफट समझिए ध्यान से। देखिए आपने बोला क्या है, साइन सी कॉस सी टैन सी साइन ए कॉस ए टैन ए का हमको मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए ये दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ, टैन सी कॉस सी कोसेक सी साइन ए कॉट ए और सेक ए का हमको मान बताना है। समझिए, तो निकालते कैसे थोड़ा सा समझिए। तो मैंने आपको सिखाया था एक चीज कि त्रिकोणमिति का किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें हमेशा कौन सा त्रिभुज बनाना चाहिए, हमें हमेशा समकोण त्रिभुज बनाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। देखिए यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिए एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का पहचान कैसे होता है फ्रेंड्स, तो इसका जो एक कोण होता है ना, वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, ए बी सी। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर साइन सी का मान क्यों बोला गया है और साइन ए का मान क्यों बोला गया, क्या दोनों अलग अलग होता है क्या? हम तो नहीं पढ़े ऐसा कभी कि अलग अलग होता है। मतलब ऐसा आप सोच रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। ऐसा पहले मैं भी सोचता था जब मुझे नहीं आती थी तब, कि बस खाली नंबर ना चेंज किया है, सी और ये चेंज किया है, लेकिन नहीं, एक्चुअल में पूरी चेंज हो जाता है अगर हम लोग कुछ वहां पे एंगल में कुछ चेंजिंग लाते हैं तो। अब समझिए कि चेंजिंग होता कैसे है। देखिए साइन सी बोला गया है, यानी हमको जो है इस एंगल को लेके चलना है। किसको लेके चलना है? इस एंगल को लेके चलना है। यहाँ देखिए साइन ए बोला गया, तो हमको इस वाले को लेके चलना है। समझ गए? लेकिन हमको सबसे पहले इसी में निकालते हैं, तो साइन सी बोला गया, तो सबसे पहले हम इसको लेके चलना है। अब ये समझिए, जिस भी एंगल को हम लेकर के चल रहे हैं, उस एंगल के सामने वाला लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? लंब बोलेंगे। हम लोग देखिए इस एंगल को लेके चल रहे हैं, तो इसके सामने वाला भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। नीचे वाला को बोलेंगे आधार। और ये तो हमारा कर्ण रहने का, ये तो हमारा परमानेंट फिक्स है वो। समझ गया? अब देखिए, अब सेकंड हम यहाँ पे देखिए बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ए बी सी यहाँ लेके चलते हैं। थोड़ा सा अब अंतर को पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर मैथ तो बन ही जाएगा। कितना टाइम लगता है मैथ बनाने में, मेरे समझना जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ समझिए। तो देखिए जब एंगल हम लोग यहाँ बनाए, क्योंकि सी के लिए यहाँ पे कौन बना, सी पे कौन बनाए, तो इसके सामने वाला हमारा लंब हो गया, नीचे वाला आधार हो गया, बगल वाला कर्ण हो गया। ठीक है, कर्ण हमारा सेम रहेगा, चेंजिंग करना होता है सिर्फ आधार और लंब में। अब क्या देखिए बोला गया कि यहाँ पर देखिए ए है, कॉट ए का मान, सेक ए का मान, यानी हमको यहाँ पर जो एंगल लेना है, जो हमको यहाँ पर कोण लेना है, वो ए लेना है। तो मान के चलते हैं कि यहाँ पर हम कोण ए यहाँ पे लेते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या सिखाया था कि इस बात को आपको हमेशा याद रखना है कि जिस भी कोण को हम ले रहे हैं, उस कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। उस कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो हम लोग अब ये वाला कोण लेके चल रहे हैं, तो इसका अब बताइए लंब कौन सा हो जाएगा, क्या ये वाला लंब हो जाएगा? आप तो बोलेंगे सर ये तो सीधा सीधी खड़ा है, यही वाला लंब हो जाएगा। लेकिन नहीं, कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या होता है कि हम लोग जिस कोण को मान के चल रहे हैं, हम लोग ए देखिए निकालने बोला गया, तो हम लोग ए को मान के चल रहे हैं, तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा, तो इस केस में, ठीक है, ए वाले केस में क्या हो जाएगा कि हमारा जो लंब है वो लंब ए बी ना होकर के बी सी हो जाएगा। अब कर्ण हो गया, लंब हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट में फिर आधार बचेगा। ठीक है, बस आपको इतना ही अंतर ध्यान रखना हर समय, क्योंकि ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, और बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब समझ में आपको अच्छे से आता ही होगा कि जिसका जड़ मजबूत रहता है, तो आगे जितना भी मैथ आपको बनाने मिलेगा ना, तो मान के चलिए कि आपसे मैथ नहीं बन रहा है, तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा तो आप किसी ना किसी तरीके से आप बना ही लोगे। लेकिन अगर आपका बेस मजबूत नहीं रहेगा ना, तो आप कुछ भी कोशिश कर लीजिए, बनेगा ही नहीं, क्योंकि आप कुछ ना कुछ उसमें मिस कर रहे होंगे। अब यहाँ समझिए कि बनाते कैसे, बाकी तो आपको आता ही अच्छे से। सॉरी, साइन सी तो मैंने आपको सिखा दिया था कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ये ना होता है, लंब बटा कर्ण होता है। अब देखिए साइन सी वाले केस में, सी वाले केस में लंब कौन सा हो गया, ये लंब हो गया, यानी ए बी लंब हो गया, और कर्ण हो गया ए सी। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि ए बी बटा क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ठीक है, कॉस सी यानी कि कॉस थीटा का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कॉस मान के चलते हैं, क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, ये ना होता है। अब देखिए इस केस में आधार कौन सा हो गया, तो बी सी हो गया आधार, और कर्ण हमारा क्या हो गया, ए सी हो गया। कितना आसान है। टैन देखिए होता है लंब बटा सॉरी लंब बटा आधार होता है, ये टैन होता है लंब बटा आधार।
तो इस केस में लंब कौन सा है, तो ए बी देखिए लंब हो गया और आधार हमारा क्या हो गया, बी सी हो गया। कितना आसान है, सिर्फ आपको यहाँ पे एंगल खाली चेंज करना था। अब देखिए साइन ए का मान बोला गया, तो अब ए का बोला गया है, यानी अब हमको एंगल में ए लेके चलना है। तो देखिए एंगल है यहाँ पर दिया हुआ है, तो ए के सामने वाला क्या हो गया, बी सी। बी सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब हो जाएगा, देखिए लंब बटा कर्ण हो जाएगा, यानी यहाँ पर उल्टा हो जाएगा बी सी बटा ए सी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कॉस ए वाले केस में, तो ए, तो कॉस ए का मतलब क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार क्या हो गया, ए बी हो गया आधार और कर्ण हो गया ए सी, यानी जस्ट ये वाला चीज चेंज हो जाता है, ए बी बटा हो गया ए सी। और tan ए में क्या हो गया कि लंब बटा आधार होता है, देखिए लंब हो गया, सॉरी लंब हो गया बी सी और आधार हो गया ए बी, यानी कि बी सी बटा ए बी हो जाएगा, यानी सब कुछ चेंज उल्टा हो जाता है। ऐसा समझ में आपको, सिर्फ एंगल चेंज कर देने से देखिए पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। अब देखिए ये कैसे बनेगा बताइएगा, कमेंट कीजिएगा फटाफट। tan सी का मान, तो देखिए tan सी लंब बटा आधार होता है, तो लंब बटा आधार tan सी, एंगल यहाँ बन रहा है, तो लंब हो गया ए बी और आधार हो गया बी सी, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ए बी बटा लिखेंगे बी सी। कॉस सी का मान, तो देखिए कॉस सी कितना हो जाएगा, तो आधार बटा कर्ण होता है, यानी बी सी बटा क्या हो जाएगा, ये ए सी हो गया। फिर क्या है कोसेक सी, तो कोसेक सी का मतलब क्या, कोसेक थीटा का मतलब क्या कि 1 बटा साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का जस्ट ये उल्टा होता है, तो बोल सकते हैं कि कर्ण बटा लंब हो जाएगा ये। तो कर्ण कितना हो गया सी वाले केस में, कर्ण हो गया ए सी और लंब हो गया ए बी, यानी कि ए सी बटा हो जाएगा यहाँ पे ए बी। साइन है, तो साइन ए साइन ए, तो ए वाले केस में लंब हो गया बी सी और कर्ण हो गया ए सी, तो साइन ए का मान क्या हो गया, बी सी बटा ए सी हो गया। कॉट ए, तो tan ए का उल्टा देखिए कॉट ए होता है, तो tan का सॉरी उल्टा कॉट ए होता है, यानी कि कॉट का फॉर्मूला क्या हो गया, लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब हो जाएगा। अब ए वाले केस में हमको आधार बटा लंब करना, तो आधार हो गया ए बी और लंब हो जाएगा बी सी, तो बोल सकते हैं कि ए बी बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ठीक है, आधार बटा लंब जस्ट इसका उल्टा। और सेक जो है ये कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का मतलब होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक का मतलब क्या हो जाएगा कि कर्ण बटा आधार, और एंगल हमको लेकर चलना है ए वाला, तो देखिए ए वाला एंगल यहाँ बन रहा है, तो कर्ण हो गया ए सी और आधार हो गया ए बी, यानी कि ए सी बटा हो जाएगा यहाँ पे ए बी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ। और हाँ फ्रेंड्स फटाफट मुझे खत्म करना क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, लेकिन अब मेरा ये टारगेट है कि किसी भी तरह से एनी हाउ जो मैंने आपको क्रैश कोर्स में जो मैंने आपको बताया है वो, और अर्चना मैथ का जो ये है क्लास 10th वाला, वो इस महीने के लास्ट दिन तक खत्म कर देना है। बाकी बच्चे 1 जनवरी से मैं आपको सेट सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, बट मेरा टारगेट अभी ये बन चुका है कि किसी भी तरह से किसी भी मेहनत पर जितना हो सके मैं करने के लिए तैयार हूँ। कोशिश मुझे करना है और आपको क्वालिटी वाला वीडियो देना है। ठीक है, और फटाफट मुझे कंप्लीट भी करना ना, क्योंकि बहुत सारा अभी और वीडियो बनाना बाकी है। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट मैथ को समझिए कि किस प्रकार से मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए फर्स्ट में क्या दिया है कि साइन थीटा का मान दिया हुआ 5/13 और हम लिखे हुआ फाइंड ऑल। आपके बुक में क्या लिखा हुआ है कि साइन थीटा का मान दिया हुआ 5/13, तो वहां से आपको निकालना कॉस थीटा का मान, किसी में निकालना है टेन थीटा का मान, किसी में निकालना कोसेक थीटा का मान। इसलिए मैंने क्या सोचा कि क्वेश्चन एक है लेकिन वहां से मैं सब कुछ आपको निकाल के समझा देता हूँ कि किस प्रकार से सब कुछ निकलने वाला है। अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आराम से आप किसी भी प्रकार का मैथ को बना सकते हैं। है कि नहीं, देखिए ध्यान से, तो इसीलिए हम लिखते हैं फाइंड आउट, सब निकाल लेते हैं। पूछ रहा है एक चीज ना, हम सब निकाल लेते हैं, समझिए ध्यान से। तो पहला नंबर चीज साइन थीटा का मान होता है 5/13, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, होता नहीं है, दिया हुआ हमको सब निकालने के लिए। तो पहले बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया ए बी सी, थीटा बोला गया है, तो थीटा हमेशा हम यहाँ बनाते हैं अक्सर यहाँ, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लगता है कि लंब जो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। तो साइन थीटा का मान कितना होता है, फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है। तो बोल सकते हैं कि लंब के जगह पे क्या है 5 लिखा हुआ, तो 5 लिख दिए, और कर्ण की जगह पे क्या 13 है, तो यहाँ पे कर्ण पे लिख देंगे 13। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला यहाँ सिखाया था पाइथागोरस का फॉर्मूला से, कि जब तक हमको ये तीनों चीज पता नहीं रहेगा तब तक हम कुछ भी नहीं निकाल सकते, ना साइन थीटा निकाल सकते हैं, ना कॉस थीटा निकाल सकते हैं, ना कुछ और भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमको पता रहेगा वो तीनों का मान, लंब पता रहेगा, आधार पता रहेगा और कर्ण पता रहेगा, तो ही हम सब कुछ निकाल सकते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, यहाँ देखिए, चलते हैं पाइथागोरस के प्रमेय से। गोरस है, ठीक है, गेरस मत समझिएगा।
गोरस के परमेश्वर, एक बोर्ड मुझे मंगवाना है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ना फ्रेंड्स कि एक ही बार में बड़ा सा डिजिटल बोर्ड में मंगवाऊँ। ये सब छोटा मोटा बोर्ड मांगे क्या फायदा। तो निकालते हैं आधार वाला। तो यहाँ से देखिए ये कैसे निकल जाएगा। तो मैंने आपको सिखाया था, हम लोग क्या जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर हम लोग क्या जानते हैं, कर्ण बराबर हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये जानते हैं। लेकिन हम लोग को निकालना है आधार, हमको इस सबसे कोई मतलब ही नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट आधार का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, आधार बराबर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, पुट कर दीजिए। तो कर्ण कितना 13 हो गया, तो बोल सकते हैं यहाँ पे 13 का स्क्वायर, और लंब हो गया 5, यानी बोल सकते हैं यहाँ पे 5 का स्क्वायर। तो देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169 और 5 का स्क्वायर होता है 25, और घटाने पे कितना आ गया 144, और सॉल्व करने पे आ गया 12 का स्क्वायर होता है सॉरी 144। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो बोल सकते हैं कि हमारा आधार कितना निकल के आ गया, 12 आ गया। अब सब कुछ पता चल चुका है, अब निकाल लीजिए आप सब कुछ फाइंड ऑल में। तो साइन का मान देखिए दिया हुआ है, कॉस निकालते हैं। तो कॉस बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण हो गया, यानी कि कॉस का मान कितना आ गया 12/13 आ गया। समझ गया। 10 में आते हैं, 10 होता है लंब बटा आधार। देखिए लंब हो गया 5, आधार हो गया 12, यानी कि 5/12 हो गया। अब निकालिए कॉसेक थीटा। तो कोसेक क्या होता है, ये साइन का उल्टा होता है, यानी कि आधार बटा सॉरी लंब बटा कर्ण। तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का मान कर्ण बटा लंब हो जाएगा, यानी कि 13/5 हो गया। फिर सेक थीटा, तो सेक क्या हो गया, ये सॉरी कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कॉस कितना होगा 13/12, तो इसका क्या हो जाएगा, ये 13/12 हो जाएगा। ठीक है, और कॉट क्या होता है, तो ये होता है tan का उल्टा। तो tan हो गया 5/12, तो ये हो जाएगा 12/5। आई होप फ्रेंड्स कि मुझे कि आपको सब कुछ समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखिए सेम ये वाला सवाल है। ठीक है, मैं इसको मैं इसे मिटाता हूँ। अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे उतारता हूँ। ठीक है, हल्का सा चेंजिंग खाली लाना है, इस जगह पे खाली थोड़ा चेंजिंग लाना है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग आएगा इस क्वेश्चन के लिए, और यहाँ पे हल्का सा चेंजिंग आएगा। ठीक है, यहाँ पे चेंजिंग आना ही आना है, और यहाँ भी थोड़ा सा साफ कर देते हैं, यहाँ भी थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा। ये कुछ नहीं है फ्रेंड, बहुत इजी है, समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, कॉस का देखिए मान देखिए दिया हुआ कि कॉस थीटा का मान यहाँ पर है 8/10। तो बताना है फाइंड आउट, सब कुछ निकालना है। तो कॉस बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण थोड़ी होता है, ये कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो देखिए आधार हो गया 8, कर्ण हो गया 10, हमको निकालना है लंब। तो जैसे हम लोग निकाले थे आधार, वैसे निकालना है लंब। तो लंब में क्या हो जाएगा, यहाँ भी सेम फॉर्मूला यूज होता है। इस बार क्या हो जाएगा कि हम लोग आधार को घटाएंगे, यानी कि लंब बराबर हो गया कर्ण अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण देखिए हो गया 10 हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे हो गया 8 का स्क्वायर आधार। 10 का स्क्वायर होता है 100, इसका होता है 64, घटाने पे आएगा 36, और 36 होता है 6 का स्क्वायर। पता चलेगा तीनों चीज हमको। अब यहाँ से क्या निकालना है, सब कुछ निकालना है। तो निकालने पे साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, यानी 6/10 हो जाएगा यहाँ से साइन थीटा का मान। tan का मान क्या हो जाएगा कि लंब बटा आधार, यानी कि 6/8 हो जाएगा। कोसेक क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/sin, यानी साइन का जस्ट उल्टा होता है ये, यानी कि 10/6। सेक क्या हो जाएगा, ये कॉस का उल्टा होता है सेक। तो कॉस तो पता नहीं, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधार हो जाता है, यानी कि कर्ण हो गया 10/8 हो जाएगा ये। ठीक है, कॉट क्या हो गया, tan का उल्टा होता है कॉट, यानी कि 8/6 हो गया। कितना आसान है कुछ दिक्कत। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन वाला tan वाले में आते हैं। आई होप कि आपको ये तरीका समझ में अच्छे से आ रहा होगा कि मैं कहाँ पे क्या चेंजिंग कर रहा हूँ और किस क्वेश्चन में मैं कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, और निकालना क्या क्या है। अब आते हैं tan वाले में। फिर यहाँ पे साफ करते हैं, और फिर ये यहाँ पर मैं देखिए साफ कर देता हूँ मैं, क्योंकि कुछ चेंजिंग करना ही नहीं है, सिर्फ नंबर चेंज हो रहा है, और उसके अनुसार उसको हम लोग जो फॉर्मूला जो यूज कर रहे हैं वो फॉर्मूला हल्का सा चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम है। देखिए 6 में यहाँ पे क्या दिया हुआ, tan का देखिए मान दिया हुआ है कि tan थीटा बराबर 9/40 है। तो बताना फाइंड आउट। अब tan का मान क्या होता है बताइए, लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना हो गया, 9 हो गया, आधार कितना हो गया, 40 हो गया। हमको निकालना है कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है कर्ण। ठीक है, तो देखिए लंब हो गया 9, यानी 9 का स्क्वायर, और कर्ण हो गया आधार हो गया 40, तो 40 का स्क्वायर कितना आ गया मिलाकर 81, और ये हो गया 1600।
सॉल्व करने पे आएगा यहाँ पे 1681 और ये होता है 41 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 41। मैं आपको एक ट्रिक भी सिखाऊंगा कि स्क्वायर किस प्रकार से निकाला जाता है और स्क्वायर रूट किस प्रकार से निकाला जाता है और क्यूब और क्यूब रूट भी किस प्रकार से निकाला जाता है। यहाँ देखिए निकल गया। अब सेम काम है सब जगह पे। तो यहाँ पर 10 दिया तो 10 को हमको निकालना थोड़ी है, तो दिया हुआ है कॉस में आता है। तो साइन का मान कितना आ जाएगा बताइए, 9/41 आएगा ना। लंब बटा कर्ण, कॉस में आधार बटा कर्ण, इतना हो गया। कोसेक में साइन का जस्ट अपोजिट यानी 41/9, सेक में कॉस का जस्ट अपोजिट यानी 41/40, अकॉट में tan का जस्ट अपोजिट यानी कि 40/9 हो जाएगा। कितना आसान है, देखिए खत्म हो गया ना। देखिए 6 क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, लेकिन उस क्वेश्चन के माध्यम से जितना भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है आपको वो समझ में अच्छे से आ रहा होगा, क्योंकि मेरा मकसद है आपको तरीका समझाना। आगे देखिए, अब क्वेश्चन हल्का सा चेंज हो रहा है, हल्का सा, ज्यादा चेंज नहीं है, हल्का सा चेंज। फिगर सब सेम रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे दिया, मतलब थोड़ा सा दिमाग घुमाने के लिए कि आप कितना सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, उसको चेक करने के लिए क्या करता है, थोड़ा सा घुमा देता है। निकालना है साइन थीटा का मान निकालिए। बताइए क्या है, आप नहीं बना पाएंगे क्या? देखिए ध्यान से। तो क्या करते हैं, यहाँ पर एक काम कर देते हैं, इस पॉइंट को हटा देते हैं पहले। तो 0.75 है बटा में काटिए इसको और नीचे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। क्यों 100 लिखेंगे पता है ना, दशमलव के बाद 2 अंक है, उसको हटाने के बाद नीचे में 2 जीरो बढ़ जाता है। 25 दिया 75 हो गया, 25 जगह 100 हो गया, 4 निकल के आ गया, हो तो गया सॉल्व। अब ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया हमारा आधार। सॉल्व करने पे कितना आएगा आपका कर्ण जो है 5 आ जाएगा। तो यहाँ से आप साइन थीटा का मान कितना निकाल लेंगे, लंब बटा आधा, सॉरी लंब बटा कर्ण यानी कि 3/5 आपका क्या निकल के आएगा, साइन थीटा का मान निकल के चला आएगा, है ना। अब देखिए ये वाला यहाँ पे क्या बोला गया है कि देखिए ना, आपको मैं सब बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि tan थीटा का मान √3 दिया हुआ है, तो निकालिए साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा। ठीक ही है, ऐसा साइन बोलना। कॉस का मान कितना हो जाएगा, देखिए। तो नीचे में जब कुछ नहीं दिया है तो नीचे में हम 1 मान के चल सकते हैं। तो मान लीजिए नीचे में 1 है और tan थीटा का मान कितना होता है, लंब बटा आधार होता है। तो देखिए लंब कितना हो गया, √3 हो गया, आधार कितना हो गया, 1 हो गया। पहले हम यहाँ से कर्ण निकाल लेते हैं, तो लगाते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट यूज करता हूँ, आपको तो तरीका मैंने सिखा ही दिया। तो निकालिए, हो गया ये लंब का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस ये हो गया आधार का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर जब करते हैं तो रूट हट जाता है, आ गया 1 और यहाँ पे कितना आ गया 4, और 4 होता है 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया देखिए 2। अब यहाँ से निकाल दे कॉस थीटा का मान कितना आ जाएगा, ये आधार बटा कर्ण होता है ये, यानी कि 1/2 क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा का मान आ जाएगा। समझ गए। अब क्या किया है ये लोग, क्या घुमाया है कि नंबर नहीं दे करके, समझ में आया ना इतना। अब देखिए क्या किया इसमें कि नंबर नहीं देकर क्या दिया हुआ, m/n देकर दिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी पूछ लो ना, सब तो बताने के लिए मैं तैयार हूँ। देखिए अब यहाँ पे tan का मान दिया हुआ m/n यानी कि हो गया लंब बटा आधार। देखिए लंब हो गया m, आधार हो गया n। अब पहले निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ से कर्ण। देखिए कर्ण कितना निकल के आएगा, ये हो गया लंब का स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर, लंब हो गया प्लस हो गया कर्ण का स्क्वायर, सॉरी आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, लंब का स्क्वायर यानी कि m स्क्वायर और आधार हो गया n का स्क्वायर। इसको हम आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा कर्ण आएगा वो इतना ही रहेगा, √m² प्लस n स्क्वायर। वहां से निकालने बोला साइन थीटा का मान कितना आएगा, कितना आएगा, लंब बटा कर्ण आएगा यानी कि m बटा कितना आ जाएगा, ये √m² प्लस n²। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि मैंने आपको जो सिखा दिया क्वेश्चन नंबर 12 तक, वहां तक आपसे हर एक मैथ बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर आगे तक क्या देखे दिया हुआ है, मतलब tan का मान दिया हुआ और आपसे पूछ रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कितना आएगा। तो कितना आसान है, आप वहां से पहले साइन थीटा का मान निकाल लीजिए, फिर कॉस का मान निकाल लीजिए, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। चलिए मैं आपको कुछ दिखाई देता हूं ताकि आपको कुछ आइडिया लग जाए कि किस प्रकार से आगे सॉल्व करना है।
फटाफट पहले मैं साफ करता हूँ। ये क्या है यहाँ पे 13 में क्या बोल रहा, अब मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा, ठीक है, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम पास करके कोई फायदा तो है नहीं। ये देखिए दिया हुआ है इतना, और आपसे बोल रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताइए, ठीक है। एक देखिए दिया हुआ यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, साइन थीटा का मान दिया हुआ है 8/17, और वहां आपसे देखिए बोला जा रहा कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान बताइए। ठंड लग रहा है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है दिया हुआ है 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो यहाँ पर आप मान बताइए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देख रहे क्या मतलब मजाक कर रहा है। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करके साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं तो दोनों का ऊपर में जोड़ना है, नीचे में घटाना है। क्या मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं सिखाया था? फिर देखिए यहाँ पे क्या देखिए दिया हुआ है कि 7 tan थीटा बराबर दिया है 8, तो यहाँ पर आपको निकालने बोला ये है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे में कितना हो गया 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा। समझ गया? देखिए ध्यान से फटाफट, क्योंकि ज़्यादा टाइम मेरे पास भी नहीं है। देखिए तो वही नॉर्मल सा काम करना है। 10 का देखिए बोला गया तो पहले बनाता हूँ फटाफट फिगर। ये हो गया ABC, लंब बटा आधार होता है ना, देखिए लंब हो गया 6, आधार हो गया 8, निकालना हमको कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कितना आ गया, ये हो गया 36, ये हो गया 64, जोड़ने पे आएगा 100, और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10। तो हमको यहाँ पे कर्ण में देखिए निकल गया। अब जब तीनों चीज पता रहता है तो आराम से कुछ भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से निकाल दीजिए साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा, ये लंब बटा कर्ण यानी 6/10 हो गया। और वही चीज कॉस में कितना आ गया आधार बटा कर्ण यानी कि 8/10 हो गया। सॉरी, और हमको यहाँ पे बोला गया कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताइए। तो कितना आया था साइन थीटा का मान 6/10 आया था, और कॉस में कितना आया था 8/10 आया था। क्या आपको ये नहीं आता है? एलसीएम निकालने पर 10 आ गया, यहाँ पे आ गया 6 प्लस 8 यानी कि 14/10, छोटा कर दीजिए तो 7/5। समझे कितना आसान था? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सिर्फ आपको तरीका समझना कि कहाँ पे क्या चेंजिंग हो रहा है, बोल क्या रहा है और हम करके क्या दिखा रहे हैं। बाकी तो फिर आप जानते ही हैं। क्या लिखा है यहाँ पे साइन थीटा का मान दिया हुआ 8/17, तो निकालना है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा। सेम ऐसे निकालिए पहले त्रिभुज बनाते हैं। और यहाँ पे क्या हो गया ABC, लंब बटा कर्ण, साइन दिया है तो लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया 8, कर्ण हो गया 17, निकाल लीजिए पहले आधार। तो आधार यानी BC निकालना है, तो आधार का फॉर्मूला क्या होता है √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण हो गया 17 का स्क्वायर और लंब हो गया 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना होगा 17 का स्क्वायर होता है 289, और आधार 8 का होता है 64। घटाने पे कितना 9 में से 4 गया बचा 5, 225 आएगा। और 225 होता है 15 का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये भी देखिए निकल ही गया 15। अब क्या बोला कॉस का मान निकालना है पहले, तो कॉस थीटा कितना निकल के आ गया 15/17 आ गया ना, तो हो गया 15/17 आ गया। और हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस तो कॉस थीटा का मान कितना हो गया 15/17। यहाँ बोला स्क्वायर करने के लिए, इसका मान पुट कर देते हैं 15/17, इसका निकालते हैं स्क्वायर। तो 1 प्लस 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289 ना, हाँ 89, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए तो एलसीएम आएगा 289, 1 बार में जाएगा तो 289।
अब प्लस यहाँ पे कट गया इससे तो बचेगा 225। कितना आ गया ऊपर में 9 5 14 हो गया, 2 8 2 10 1 11 का बचा 1 2 2 4 1 5 हो गया। तो ये वाला हो गया आपका यहाँ पे आंसर, समझ गए। अब एक मैं आपको ये वाला बताता हूँ, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। यहाँ भी आपको क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ठीक है। क्या दिक्कत दिया हुआ कि 4 tan थीटा बराबर 3 दिया गया है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, दिया हुआ 4 tan थीटा बराबर 3 जब दिया हुआ तो यहाँ से निकाले tan थीटा का मान कितना आएगा। तो tan थीटा बराबर कितना होता है, ये 3/4 हो गया। सॉल्व कर देना है यहाँ पे 3/4, यहाँ पे देखिए आपको खंड 5 आ जाएगा। वहां से आप निकाल देगा साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा का मान कितना आएगा 3/5, कॉस का मान 4/5, ऊपर में जोड़ना है 3/5 प्लस 4/5, नीचे में घटाना है 3/5 माइनस 4/5, ठीक है। आपका आंसर यहाँ पर एक माइनस में आएगा। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, मैं आपको बताता हूँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए कृष्ण कृष्ण, देखिए यहाँ पे 7 tan थीटा बराबर दिया हुआ है 8, तो निकालना है इसका मान। तो पहले साइन और कॉस का मान तो निकाल लीजिए, तब ना आगे निकलेगा। ये बनाते हैं, तो यहाँ पे पहले निकालिए tan थीटा का मान कितना आ जाएगा, ये 7 इसके नीचे, यानी कि लंब बटा हो गया आधार, निकालना है हमको यहाँ पे कर्ण। कर्ण हो गया AC का मान, तो कितना हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये हो गया 64 और ये हो गया 49, हुआ ना। 9 4 13 हो गया और 6 4 10 11 हो गया। और ये √113 किसी का भी नहीं होता है। अब निकालते हैं यहाँ पे। अब देखिए साइन थीटा दिया कॉस थीटा, तो हम एक काम करते हैं, पहले यहाँ से निकाल लीजिए आप साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा। तो ये लंब बटा कर्ण 8/√113, ठीक है। और क्या है स्क्वायर भी निकाल लेते हैं क्योंकि काम पड़ने वाला। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 8/√113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, इसका जब रूट हट जाता है यानी 113 आ जाएगा, ठीक है। और कॉस भी देखिए निकाल लीजिए, तो कॉस का मान क्या होता है आधार बटा कर्ण, 7/113 हो जाएगा, यानी 7/√113 हो गया। इसका भी स्क्वायर निकाल लीजिए क्योंकि काम पड़ने वाला है। तो 7/√113 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 49/113 हो गया, है ना। अब उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस साइन थीटा, ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे हो गया 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ पे हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। अब समझिए अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें, a और ये b है, तो a प्लस b और यहाँ हो गया a माइनस b। तो a प्लस b और a माइनस b क्या होता है, मैंने आपको ये फॉर्मूला सिखाया था ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1 माइनस b स्क्वायर। तो b की जगह पे साइन थीटा है, तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ भी मान के चलिए a b a b, तो a प्लस b a माइनस b क्या हो जाएगा, ये तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हुआ ना। यहाँ देखिए अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में सिखाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो वहां से अगर आप निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा का मान, तो क्या निकल के आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर आप वहां से निकालते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का मान, तो क्या निकल के आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकल के चला आएगा। तो उस हिसाब से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हुआ सॉरी वैल्यू पुट कीजिए। तो कितना आया था कॉस स्क्वायर थीटा का मान 49 बजाया था 113, और साइन का मान कितना आया था 64/113। तो यहाँ से ये कट गया, क्या बचा 49/64। समझे, इस प्रकार से बनेगा ये वाला मैथ, बहुत अच्छा। अब कुछ आगे मैं बढ़ जाता हूँ।
अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, कुछ और ज्यादा थोड़ा सा टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, समझे ध्यान से। दिया है sin थीटा का मान 4/5, निकालना है इतना बड़ा का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बीच में पॉइंट लगा दिएगा तो मान के चलते हैं कि हमारा एक अलग हो गया और ये अलग हो गया, दोनों का मान निकालना है कितना इसका मान आएगा। सेम काम पहले करते हैं। sin थीटा होता है लंब बटा कर्ण होता है, तुमको यहाँ से क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार कितना आएगा इसका 3 आ जाएगा। अब इसका मान निकाल के पुट करके सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ से किसका हो गया, sin का मान हो गया, tan का मान निकालना है। tan थीटा कितना आता है, लंब बटा आधार यानी 4/3, 4/3। लेकिन हमको क्या बोला, स्क्वायर निकालने के लिए। तो करिए tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ये तो 4/3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 16/9 हो गया, ठीक है। cos थीटा का मान, cos का देखिए मान कितना आ गया, आधार बटा कर्ण हो गया, यानी कि 3/5 हो गया। और cot थीटा का मान देखिए कितना हो गया, ये तो cot हो जाता है आधार बटा लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब हो जाएगा, 3/5 हो गया, 3/4 हो जाएगा, हाँ 3/4 हो गया। अब यहाँ पे मान सॉल्व कर देना है। पहला क्या है, tan स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 16/9 प्लस sin थीटा 4/5 गुना cos थीटा 3/5 प्लस cot थीटा 3/4। क्या ये आपको सॉल्व करने नहीं आएगा, बताइए तो। एलसीएम कितना आ गया, 45 आ गया, 9 बचे 45, 16 बचे 80 हो गया, 5 से कटे 9 बार में 9 जगह 36 हो गया। यहाँ पर 20 आ गया इसका एलसीएम, 4 या 12 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 15 हो गया। यहाँ पे जोड़ने पे कितना आता है, 116 बटा आ गया 45, और यहाँ पे आ गया 27/20। कुछ कटेगा तो काटिए, 3 में 27, 3 से कटेगा 15 बार में। अब तो कुछ हाँ कट सकता है, 2 से काटेंगे 10 बार में, 2 से कटेगा ये 2 पचे 10 हो गया, 2 16 हो गया, 2 पचे 10, 2 से कटेगा 29 बार में। तो 29 में कितना होता है, 9 में 81 हो गया, और बचेगा हमारा 8, तो 9 दिन 18, 8 हो गया 26, 261 बटा कितना हो गया 75 हो गया। ये इसका आंसर आएगा, समझे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ। फटाफट करवाना है कि टाइम पास थोड़ी करना है। यहाँ समझिए, इसमें क्या बोला गया है 20 नंबर वाले में। यहाँ देखिए दिया हुआ sin a का मान दिया हुआ है 4/5, और cos b का मान देखिए दिया हुआ है 12/13। तो बताना है आपको sin a cos b प्लस cos a sin b का मान जो है कितना हो जाएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट बना के दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए मुझे विश्वास है कि मैंने आपको यहाँ तक, मतलब कि अगर आप यहाँ तक मैंने देख रहे हैं तो आपको समझ में अच्छे से तो आ ही गया होगा कि किस प्रकार से कहाँ पे सॉल्व हो रहा है। नया समझिए, जब sin a का देखिए मान दिया हुआ, तो यहाँ से cos a का मान हमको चाहिए होगा, cos a का मान। और मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था कि cos a का फॉर्मूला क्या होता है, √1 - sin स्क्वायर a होता है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा 1 - 4/5 का स्क्वायर, यानी कि 1 - 16/25 हो गया। घटाने पे कितना आ जाएगा, ये 25 में से 16 जाएगा, बचेगा 9/25, 9 बचता है, हाँ। और यहाँ पे कितना आएगा 3/5। तो बोल सकते हैं कि cos a का मान कितना आएगा, 3/5 आएगा, समझे। फिर उसी हिसाब से यहाँ देखिए दिया हुआ cos b का मान 12/13, तो यहाँ से निकालते हैं sin a का मान कितना हो जाएगा। तो sin a का मान होता है √1 - cos स्क्वायर a। तो ये 1 - cos a का मान कितना है, b ना लेके चल रहा है, तो b हो जाएगा ना, यहाँ पे b हो गया। और यहाँ पे cos भी देखिए दिया हुआ है, सॉरी कहाँ ध्यान है मेरा। तो cos b का फॉर्मूला, अच्छा sin होना चाहिए हमको, sin cos b का मान दिया हुआ है, sin b का मान निकालना है। तो sin b का मान कितना हो जाएगा, ये √1 - cos स्क्वायर b हो जाएगा। तो हो गया 1 - cos b का हो गया 12/13 का स्क्वायर, यानी कि 1 - 144 बाई हो गया 169। घटाने पे ऊपर में आएगा आपका 25 बटा आएगा 169, 25 का होता है 5, इसका होता है 13, हो गया।
तो यहाँ से कॉस ए का मान मिल गया, साइन बी का मान मिल गया, साइन ए का मान दिया हुआ है, कॉस बी का मान दिया हुआ है, यहाँ पे पुट कीजिए, गुना कीजिए, जोड़ दीजिए, आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि सर आप हमको ट्रिक सिखाइए, ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है? 11th क्लास अगर आप पढ़ेंगे तो कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला पता है किसका होता है? साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला होता है। अब बताइए कि आपको ए का मान पता है? पता है आपको ए का मान? नहीं पता है। बी का मान पता है? नहीं पता है। इस कारण से हम लोग वो ट्रिक को यानी उस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते। आपको वैल्यू निकाल करके, गुना करके, जोड़ के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कर लीजिएगा सॉल्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको सच में समझ में आ रही है ना फ्रेंड्स, तो आप कमेंट में लिखिए कि ये समझ में आ रही है। यहाँ देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि 9 साइन स्क्वायर थीटा, तो बड़ा बड़ा बात है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर देखिए दिया हुआ 2, और निकालने बोला गया कि कॉस थीटा का मान कितना होगा, सो बताइए। समझिए, तो क्या करते हैं, सबको चेंज कर देते हैं कॉस वाले केस में। देखिए साइन दिया, इसको भी चेंज कर दिया कॉस वाले में, तो क्या आएगा ये 9, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने आपको सिखा दिया था। फिर यहाँ पे ये हो गया बराबर 2। सॉल्व में कितना है? 9 × 1 9 माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया 2। घटाने पे कितना आएगा? माइनस प्लस माइनस, यानी क्या आएगा? -8 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो गया 2 माइनस 9। ठीक है, इधर आएगा तो माइनस हो जाता है ये, यानी कि हो गया -8 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कितना हो गया? -7 हो गया। माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया? कॉस स्क्वायर थीटा का मान आ गया 7/8। तो हमको बोला गया है कि कॉस थीटा का मान बताइए, तो कितना हो गया? कॉस थीटा का मान √7/8 आ गया। समझ गया? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखा तो है ना, देखिए इसमें क्या बोल रहा है 22 नंबर वाले सवाल में, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर देखिए दिया हुआ है 4। तो आपको यहाँ पे निकालना है tan थीटा का मान कितना होगा। अजीब सवाल है। एक चीज ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आपको जिसका आंसर निकालने बोलेगा, आपको उस चीज को उसमें चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कॉस बोला था, तो मैंने क्या किया कि सबको कॉस में चेंज कर दिया। तो मुझे पता था कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पर क्या बोला है, इसको 10 में चेंज कर दीजिए। तो अगर आप दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर कुछ एक आपको आइडिया मिलेगा। और जहाँ तक मुझे आइडिया मिल पा रही है वो ये काफी लंबा बनने वाला है कि साइन को 10 में चेंज कैसे कर सकते हैं। तो अगर इसको हम कॉस से भाग कर दे तो नहीं चेंज हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना आराम से। तो कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा बटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ किए हैं तो तीनों में करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। 3 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ भी आएगा नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा। साइन बटा कॉस होता है 10, यानी कि tan स्क्वायर थीटा ये वाला हो गया। ये तो कट गया, तो नीचे आ गया 3। यहाँ पे कितना आ गया 4 सेक स्क्वायर थीटा आ गया। अब फॉर्मूला के अनुसार हमने ये सिखाया था आपको कि सेक माइनस 10 होता है, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर थीटा होता है 1 होता है ना। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना निकल के आएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। आपको यहाँ पर इस चीज को पुट कर देना है। समझिए कैसे आया जो, चलिए पुट करते हैं। तो ये अपने जगह पे रहेगा कि 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस हो गया 3, और यहाँ पे कितना आएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये हो गया 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3, और यहाँ पे कितना आ गया 4 + 4 tan स्क्वायर थीटा आ गया। अब मैंने फिर चीज भी सिखा रहा हूँ कि tan वाले को लेकर चलना है एक साथ, जिसका मान निकालना हो तो उसको रखेंगे एक साथ। तो आ गया 7 tan स्क्वायर थीटा, इधर आएगा तो हो जाएगा -4 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 4 है, और इधर आएगा तो क्या होगा -3 हो जाएगा। यहाँ पे घटाने पे कितना आ गया 3 tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ गया 1। तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया, ये 1/3 आ गया ना। इसीलिए यहाँ से निकालते हैं tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, ये √1/3, और 1 का रूट होता है 1, और 3 का अंडर रूट होता है √3। मैंने tan का मान कितना आ गया फ्रेंड्स
1/√3 आ गया। तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा ये डिफिकल्ट वाला मैथ। मतलब आपके लिए डिफिकल्ट है, मेरे लिए थोड़ी ना। अब मैं आपको एक मैथ और बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, बस एक मैथ मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर आपसे सब मैथ बन जाएगा। बचा ही कहाँ, लास्ट तो बचा हुआ है। सॉरी, तो पहले मैं उतार देता हूँ क्वेश्चन बुक क्या है। वीडियो चालू है ना? हाँ, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि 9 sin थीटा और यहाँ पे मिसिंग था 40 cos लिखा हुआ था, लेकिन cos थीटा हो जाएगा यहाँ 41, और आपको यहाँ भी निकालना है tan थीटा का मान कितना आएगा। ठीक है, आज ये शायद आपका लास्ट क्वेश्चन हो। तो इसके बाद क्वेश्चन और बचा हुआ, वहां पे आपको प्रूफ करने बोला, मैं आपको वो भी करवा ही दूंगा। क्या देखिए, तो रूल के हिसाब से आपको मैंने क्या समझाया अभी, मार्कर थोड़ा चेंज करता हूँ। रूल के हिसाब से मैंने आपको अभी क्या समझाया था, ग्रीन कहाँ चला गया मार्कर मेरा, ग्रीन वाला। देखिए क्या सिखाया था मैंने कि हमको tan में निकालने बोला गया है, तो सभी चीज हमारा tan में होना चाहिए ना। तो बताइए, साइन को ना tan में कर सकते हैं क्या, cos को tan में कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा करेंगे तो ज़्यादा सा ये लेंदी बन जाएगा। तो जो आसान है वो कर देते हैं। तो हम साइन को tan में चेंज कर सकते हैं ना, cos से भाग करके कर दीजिए। तो सभी में फिर cos से भाग करना पड़ेगा, यहाँ पर भी तो आपको लिखना पड़ेगा कि cos थीटा से भाग करने पर यहाँ पे हो गया 40 cos थीटा, नीचे भी आएगा cos थीटा, ये हो गया 41 और यहाँ भी आएगा cos थीटा, भाग लगा दिए। तो साइन बटा cos हो गया tan थीटा, यानी कि हो गया 9 tan थीटा, यहाँ पे कट गया तो क्या बचा 40 और यहाँ पे आ गया 41 sec थीटा। उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर लगा दीजिए, यानी वर्ग लगा दीजिए। ये वाला हो जाएगा 9 tan थीटा प्लस 40 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ गया 41 sec थीटा का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। आधा काम आपको करना है, समझे। तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया 41 का स्क्वायर तोड़ देंगे तो कितना आएगा 1681 आता है। आई हो गया सेक स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा नंबर बड़ा आएगा और कुछ नहीं है। यहाँ पे कितना हो गया 981 tan स्क्वायर थीटा आ गया, ये मैं पूरा कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया 18 tan थीटा, 18 कैसे आएगा 40 भी तो है, तो 18 जगह 72 यानी कि 720 tan थीटा, और यहाँ पे आ गया 1600, यहाँ पे आ गया 1681। और मैंने आपको भी पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया था कि tan में मान निकालना है तो सेक को भी tan में चेंज करना पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan वाले को एक साथ करते हैं, ये हो गया 81 tan स्क्वायर थीटा 720 tan थीटा 1600, और यहाँ पे क्या आएगा 1681 प्लस 1681 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब सबको लेके चलता हूँ एक तरफ, ठीक है। तो 1681 tan थीटा से क्या देखिए हो जाएगा, यहाँ से ये वाला घट जाएगा ना, तो कितना आएगा, ये आएगा 1600 tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अगर आप सबको एक तरफ लेके चलेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होगा ना, प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ये। अब यहाँ समझिए, अच्छा ये तो अपनी जगह पर हो जाएगा 720 tan थीटा, यहाँ समझिए। तो देखिए ये भी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस यानी कि प्लस 1600 हो जाएगा, और ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसका साइन चेंज, यानी हम इन सभी को उधर भेज दिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद वाला लाइन हम सॉल्व करते हैं, इसको एक फॉर्मूला में चेंज कर दीजिए। तो 1600 देखिए क्या होता है ये, यहाँ तो कुछ कॉमन आ सकता है 40, 18 जगह 72 कॉमन आता है, कॉमन ले लेते पहले, तो ले लेते हैं यहाँ से 40 कॉमन, तो क्या बचेगा अंदर में, बचेगा 40 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बचेगा 18 tan थीटा,
और यहाँ बचेगा 40 बराबर 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 40 tan स्क्वायर थीटा माइनस आ गया 18 tan थीटा, फिर यहाँ पे आएगा 40 बराबर हो गया 0। यहाँ देखिए माइनस में ही मिस्टेक हो गया था, समझे। 1681 से 1600 घटाना था तो मैंने कुछ और कर दिया था। अब देखिए बन गया, बहुत आसान हो गया। तो ये होता है 40 का स्क्वायर, तो बोल सकते हैं कि 40 tan थीटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 1600 हो जाएगा tan का थीटा, माइनस छोड़ देते हैं, यहाँ पे करते हैं। तो 81 का स्क्वायर होता है कितना, 9 का देखिए स्क्वायर 81 होता है, और बीच में क्या होगा 2ab, तो 2 हो गया, a हो गया हमारा tan थीटा और b हो गया 9। तो देखिए इसको तोड़ने पे आ गया इतना, इसको तोड़ने पे आ गया इतना, और इसको तोड़ने पे आ गया इतना, यानी इसको हम एक फॉर्मूला में सेट कर दिया, तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कर दीजिए आप सॉल्व, तो क्या निकल के आएगा 40 tan थीटा माइनस 9 बराबर 0 हो गया, इसीलिए tan थीटा का मान कितना आ जाएगा, ये 9/40 आ जाएगा। समझे फ्रेंड्स। तो मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको जो समझाया तो आपको बारीकी से हर एक मत से समझ में आ गया होगा। सो अब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। आप कीजिए प्रैक्टिस और मैं तैयारी करता हूँ आपके अगले वीडियो का। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।